जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने लीनियर अलजेब्रा के कोर्स का आगाज़ किया था और हम जेड आर भट्टी साहब की जो बुक है इसका चैप्टर नंबर 5 जो है ना वो स्टडी कर रहे हैं। और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी वो इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। इससे पहले मैंने इनर प्रोडक्ट पर 2 जो है ना वो वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उनको देखें, फिर आपको इसकी अच्छी समझ आएगी, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं कि इनर प्रोडक्ट को कैसे प्रूव करते हैं। आज जो इनर प्रोडक्ट की ये जो वीडियो ये लास्ट जो है ना इनर प्रोडक्ट पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये क्वेश्चन मैं आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि जेड आर भट्टी साहब की बुक जो यानी 5.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है, ठीक है, इसको हम करेंगे आज। तो इसमें क्या कहता है, अच्छा अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो आप जाकर देख लें, बेल बटन पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा चैनल की प्ले लिस्ट पर भी जो है ना वो आप जाकर देख सकते हैं। तो पार्ट 7 में क्या कहता है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल। ये इंटरवल है एक्स लेस देन इक्वल टू बी है और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। शो डैट फॉर जो है ना एफ और जी ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, वी से बिलोंग कर रहे हैं। कहता है इनर प्रोडक्ट इस तरह डिफाइन है, ठीक है, इज एन इनर प्रोडक्ट इन वी। तो हमने ये शो करना है कि इस तरह के जितने भी फंक्शन है, मतलब ये क्या है, ये अगर इनर प्रोडक्ट इस तरह डिफाइन हो तो एफ और जी जो है ना वो जितने भी एफ और जी बिलोंग करते हैं वी से, हमने ये शो करना है कि वो इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने जो है ना वो इधर लिख लिया, ठीक है। अब इनर प्रोडक्ट इस तरह हमें डिफाइन है। तो इनर प्रोडक्ट की जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि यू का के साथ इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इफ, अगर पहले हमने प्रूव करना होता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और अगर ये जीरो के इक्वल है तो ये कब तभी होगा जब u जो है ना इसका अंदर वाला एलिमेंट जीरो होगा, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी होती है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि पहले हमने ये लेके ये प्रूव करना होता है, फिर हमने कन्वर्सली चलना होता है, यानी u मान लेना होता है जीरो के इक्वल और ये चीज प्रूव करनी होती है, यानी इसका इनर प्रोडक्ट प्रूव करना होता है जीरो के इक्वल। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। स्टूडेंट्स u और u का इनर प्रोडक्ट, इससे मुराद यहाँ पर f और g है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप f का f के साथ इनर प्रोडक्ट ले लें या g का g के साथ इनर प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, f का f के साथ इनर प्रोडक्ट शो कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो f का f के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा इंटरवल a से b। देखें इधर f(x) g(x) और dx हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैंने इस इनर प्रोडक्ट को इस तरह लिख लिया क्योंकि ऊपर हमें इनर प्रोडक्ट जो डिफाइन है वो इस तरह डिफाइन है कि अगर f आपके पास पहला फंक्शन है, g आपके पास दूसरा फंक्शन है, तो इसका इनर प्रोडक्ट आप इस तरह लिख सकते हैं, a से b f ऑफ x, मतलब जो पहला एलिमेंट है f ऑफ x और दूसरा एलिमेंट g ऑफ x और साथ में dx आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना वो मैंने, क्योंकि f का f के साथ लेना है, तो मैंने जो है ना वो ये इस तरह जो है ना इसका, सॉरी ये gx नहीं आता, इधर जो है ना वो fx आता है, ठीक है। ये आप जरा सही कर लें, fx आता है। अच्छा fx और ये वाला fx और ये वाला fx क्या हो जाएगा, a से b ये fx का हो जाएगा स्केयर, ठीक है, dx ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और आप जानते हैं कि ये fx जो है ना इसका स्केयर लिखा हुआ है, तो fx की जगह पर हम जो मर्जी फंक्शन पुट करें, अगर नेगेटिव भी होगा तो उसका जब स्केयर लेंगे तो वो हमेशा जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना वो u का u के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल मान लेना है और प्रूव करना है कि इसका अंदर वाला एलिमेंट जो है ना वो जीरो। तो हम क्या करेंगे, हम f के साथ इनर प्रोडक्ट जो है ना वो ये मान लेते हैं कि ये जीरो के इक्वल है। लाजमी नहीं है कि आपने f का f के साथ लेना है, आप g का g के साथ ले सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये f का f के साथ इनर प्रोडक्ट वो अभी हमने ये लिखा है, ये आया हमारे पास, तो हम यही नीचे लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ इंटरवल a से b f(x) इसका स्केयर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका इनर प्रोडक्ट ये आया, तो मैंने इसकी ये f और f का इनर प्रोडक्ट मैंने इसकी जगह पर ये लिख दिया, ठीक है। अब जो है ना देखें, हमने क्या प्रूव करना है कि इसका अंदर वाला एलिमेंट जो है ना वो जीरो, यानी u का u के साथ इनर प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल है तो इट मीन के u जो है ना वो जीरो के इक्वल है। तो हम क्या प्रूव करेंगे कि जो f है ना वो जीरो के इक्वल है। तो देखें दोनों तरफ, देखें इधर इंटीग्रेशन है, ये a से b है, इंटीग्रेशन है, ये जीरो के इक्वल लिखी हुई है। तो अगर हम डेरिवेटिव दोनों तरफ ले लें तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। तो ये fx इधर सॉरी dx भी आता है, ये dx खत्म हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अगर ये सारे का स्केयर है तो अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ये और ये काट जाएगा, तो fx इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो, या ये हम इधर लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, और इससे ये शो होता है दिस इम्प्लाइज दैट। यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि f जो है ना वो जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, कन्वर्सली प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, हमने इसको कन्वर्सली एरो लगा देना है। तो पहली कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई होगी। तो देखें जो दूसरी कंडीशन होती है वो ये होती है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि u का v के साथ इनर प्रोडक्ट ये इक्वल होता है v का u के साथ इनर प्रोडक्ट। तो मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड इधर u और v जो है ना वो मैं जर्नल लिख रहा हूँ, क्योंकि इधर फंक्शन मतलब u और v की जगह पर f और g लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इधर जो है ना वो f और g लूंगा, ये तो मैंने जनरल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है इधर, ठीक है। तो मैं इधर जो है ना वो f और g का इनर प्रोडक्ट लूंगा, ठीक है। ये इक्वल होगा
जी और एफ के इनर प्रोडक्ट के, ये चीज़ बेसिकली प्रूव करनी है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेता हूँ, एफ और जी का इनर प्रोडक्ट ये मैं ले लेता हूँ, और मुझे पता है एफ और जी का इनर प्रोडक्ट ऊपर डिफाइन है वो ये है, तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ ए से बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और साथ में आ जाएगा डी एक्स, ठीक है, ये डी एक्स आ जाएगा। अब देखें इस प्रॉपर्टी में सिंपली हमने क्या करना था, सिर्फ जो है ना वो तरतीब चेंज करनी होती है। ए से बी जी ऑफ एक्स मैं पहले लिख दूंगा और एफ एक्स बाद में लिख दूंगा और डी एक्स। देखें ये एफ और जी की इनर प्रोडक्ट में एफ अगर पहले है तो एफ एक्स पहले आया, ठीक है, तो इसमें जी एक्स पहले है तो ये इनर प्रोडक्ट बन जाएगी जी और एफ की इनर प्रोडक्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है ना वो प्रूव होगी एफ और जी की इनर प्रोडक्ट इसके इक्वल होती है, ठीक है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी जो है ना वो प्रूव करते हैं। अच्छा, जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है ना वो ये है कि अल्फा यू वी का इनर प्रोडक्ट जो है ना वो अल्फा बाहर आ जाता है और यू और वी का इनर प्रोडक्ट होता है। इसमें स्टूडेंट्स जो अल्फा है ना ये कांस्टेंट है, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसकी जगह पर आप के भी ले सकते हैं। तो इधर मैंने वही फंक्शन जो क्वेश्चन में गिवन था वो इधर भी लिख दिया, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करानी है, तो यू और वी की जगह पर इधर एफ और जी है तो मैं अल्फा एफ लिखूंगा और वी की जगह पर जी लिखूंगा। इसका इनर प्रोडक्ट इक्वल होगा, अल्फा बाहर आ जाएगा और एफ और जी का इनर प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड इसमें ले लेता हूँ अल्फा एफ और जी। तो स्टूडेंट्स ये देखें ऊपर एफ और जी की इनर प्रोडक्ट जो है ना वो इसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इधर मतलब इधर एफ है तो इधर एफ एक्स आया, तो इधर एफ की जगह पर अल्फा एफ आ गया, तो मैं लिख दूंगा इधर अल्फा एफ एक्स और दूसरा जी है तो जी एक्स आ जाएगा और साथ में डी एक्स आ जाएगा ए से बी। तो अल्फा देखें ये क्या कांस्टेंट है, अगर कोई चीज़ कांस्टेंट हो तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, ठीक है। एफ एक्स और जी एक्स हम लिख सकते हैं इसको डी एक्स। अब देखें ये जो चीज़ लिखी हुई है ये किसकी इनर प्रोडक्ट है, ये ऊपर हमें डिफाइन है, ये इनर प्रोडक्ट है एफ और जी की इनर प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ प्रूव होगी कि अल्फा एफ जो है ना और जी की इनर प्रोडक्ट इक्वल होती है, अल्फा बाहर आ जाता है और एफ जी की इनर प्रोडक्ट के इक्वल होती है। स्टूडेंट्स जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है ना वो ये होती है यू प्लस वी की डब्ल्यू के साथ इनर प्रोडक्ट ये इक्वल होगी यू और डब्ल्यू की इनर प्रोडक्ट, यानी इस यू की डब्ल्यू के साथ और फिर वी की डब्ल्यू के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है, बीच में प्लस आ जाता है। तो हमें फंक्शन जो डिफाइन है वो एफ और जी की फॉर्म में है, एफ और जी की फॉर्म में है। तो मैंने इसी को यानी यू की जगह पर मैंने एफ लिख लिया, वी की जगह पर मैंने जी लिख लिया और डब्ल्यू हमारे पास नहीं है तो इसकी जगह पर आप टी लिख लें, आप इसकी जगह पर जो है ना कुछ भी और लिख सकते हैं, एक्स लिख लें, आपकी मर्जी है, सॉरी एक्स नहीं आप लिख सकते, इसकी जगह पर आप कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स उधर ये फंक्शन में जो है ना वो डिफाइन, तो आप इसकी जगह पर यू लिख सकते हैं, कुछ भी और लिख सकते हैं, ठीक है, ये रैंडमली आप कुछ भी लिख सकते हैं टी की जगह पर। तो देखें मैं जो है ना इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा इसकी, तो लेफ्ट हैंड साइड एफ प्लस जी की टी के साथ इनर प्रोडक्ट और इसी को मैं सॉल्व करूंगा। अब देखें इधर जो पहले क्या है एफ है और इधर एफ प्लस जी है, तो इधर एफ की मतलब कैसे डिफाइन है ए से बी, तो मैं इधर लिखूंगा ए से बी और एफ की जगह पर मतलब एफ के साथ क्या आ जाता है एक्स आ जाता है, तो इधर एफ की जगह पर एफ प्लस जी लिखा हुआ है तो मैं इधर एफ प्लस जी ब्रैकेट लिखूंगा और साथ में एक्स लिख दूंगा और साथ में देखें दूसरी मतलब दूसरा जी है तो जी एक्स आ गया, इधर टी है तो टी एक्स आ जाएगा और साथ में डी एक्स आ जाएगा। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ए से बी, देखें ये एफ ये जो एक्स है ये एफ के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और जी के साथ भी, तो ये एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट लगानी है इधर, ठीक है, क्योंकि ये टी एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डी एक्स। तो अब टी एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो जब हम टी एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स से टी एक्स आ जाएगा, प्लस बीच में आएगा जी एक्स से टी एक्स आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद करते हैं डी एक्स। अब इंटीग्रेशन दोनों की अलग अलग कर देते हैं, ए से बी एफ एक्स टी एक्स, ठीक है, और डी एक्स आ जाएगा साथ में प्लस इंटीग्रेशन ए से बी, यानी ये इंटीग्रेशन इस पर अलहदा हो जाएगी और इस पर अलहदा हो जाएगी, जी एक्स टी एक्स साथ में डी एक्स आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स जो ऊपर हमें डिफाइन था इनर प्रोडक्ट वो ये है, ठीक है, इसमें देखें एफ अगर पहले है और जी बाद में तो इनर प्रोडक्ट बनती है एफ और जी की। इसी तरह हम नीचे भी इसको देख के लिख लेते हैं, देखें एफ है तो ये एफ और साथ में क्या टी है, ये टी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये टी की इनर प्रोडक्ट होगी, बीच में देखें प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे और इधर जी है जी लिखेंगे और साथ में टी है तो ये इनर प्रोडक्ट होगी टी की। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ऊपर देखें यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हेंस ऑल दी प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो इज एन इनर प्रोडक्ट है, ठीक है।